बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉन न्यूज़ ने आज तहलका खेज़ इंकशाफ किया है और ये तहलका खेज़ इंकशाफ आपको समझना है कि हुआ क्या है। डॉन न्यूज़ ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, जी हाँ, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और पावरफुल सर्कल्स का वर्ड यूज़ किया है। इन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एश्योरेंस दी है नून लीग को कि किसी सूरत 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे, और इस्टेब्लिशमेंट की यकीन दहानी पर नून लीग ने टिकटें नहीं बांटी, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी आप जानते हैं कि थोड़ा सा है। अब इलेक्शन कमीशन ने वो टाइम आगे कर दिया है, 26 तक वो डेट्स ले गए हैं। इस सूरत हाल के अंदर अब डॉन न्यूज़ ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को कहा है, यानी हुकूमत को कहा है कि आप बेफिक्र हो जाएं, इलेक्शंस नहीं होंगे 14 मई को। और नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को कहा है कि इसलिए हम पार्टी का टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, लिहाजा आप बेफिक्र हो जाएं कि इमरान खान ने जो पार्टी को टिकट जारी किए हैं, जो लोगों को कहा है, आप उससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं होने जा रहे, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है या किसी का भी हुक्म है, किसी भी सूरत इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इलेक्शन नहीं होने देने, और इन्होंने इंश्योरेंस दी है। अब डॉन न्यूज़ ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है। आज देखें हुआ क्या है। कल पाकिस्तान के अंदर ईद है, लेकिन आज इन्होंने जो घटिया हरकत की है, ये असल में सीधी सीधी जंग करना चाह रहे हैं, ये लड़ाई चाहते हैं। अदालत ने क्लियर फैसला दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल किसी सूरत नाफिजुल अमल नहीं होगा, सदर साइन करें या ना करें। सदर ने साइन नहीं किए, उन्होंने इस बिल को कानून बना दिया है, नोटिस भी जारी कर दिया है। वो बिल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को इन्होंने गिरफ्त में लेना है और इख्तियारात को इन्होंने नहीं छोड़ना। और आज ये बना दिया है कि आज के बाद ना उनका सोमोटो चलेगा, ना आज के बाद बाकी जजेस चलेंगे, चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकते। ईद थी कल और इन्होंने इससे पहले ऐलान जंग कर दिया। और अब आप ज़रा चीज़ों को कनेक्ट करते जाएं, डॉट्स को कनेक्ट करते जाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि डॉन न्यूज़ ने कहा है कि असल में नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट ने आकर कहा और पावरफुल मुक्तदर हलकों ताकतवर सर्कल्स ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे, लिहाजा आप परेशान ना हों। और एक और ऑप्शन रखी है, इन केस अगर किसी वजह से इलेक्शंस हो जाते हैं तो पार्टी यानी नून लीग इलेक्शन का बायकॉट करेगी और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी इनको सपोर्ट करेगी, लेकिन ऑफिशियल टिकट नहीं देगी। यानी बैनर्स पर वो मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का नाम लगाएंगे, लेकिन पार्टी का टिकट उनको नहीं मिलेगा और ये हमारा एहतजाज होगा। ये लास्ट ऑप्शन रखी है कि अगर चीफ जस्टिस बिल्कुल खड़े हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या वो तमाम लोगों के खिलाफ, इन लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। एक आप शरीफ बंदे को इतना जिच कर रहे हैं, अभी तक आप देखें तो उमर अताब बंदियाल ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया है। कोई और होता, अगर इफ्तिखार चौधरी होता तो अभी तक इनको उड़ा चुका होता। उस बंदे ने इतने तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसने कोशिश की कि मुझे इनको नाअहल ना करना पड़े। देखें शहबाज शरीफ क्या चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमें घर भेज दे, किसी भी तरह हमें घर भेज दे और मेरी जान छूट जाए, और मैं कह सकूं कि देखो हमें सियासी शहादत मिली है, लेकिन इसको बीच में ये भी डर है कि अगर मैं नाअहल हो गया तो फारिग हो जाऊंगा। असल में वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह हमें फारिग कर दें, बस नाअहल ना करें लेकिन हमें फारिग कर दें, ताकि हम ये सब आवाम के सामने ले जाएं कि हम हुकूमत कर रहे थे, देखो ये हमारे साथ हुआ। अब सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कल के तफसीली फैसले में कहा कि वो आर्टिकल 190 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी फौज, ISI, रेंजर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, अवाम समेत तमाम इदारे उनके हुक्म के पाबंद हैं और आर्टिकल उन्होंने लगाना है कि इलेक्शंस करवाएं और बताएं। कल आप जानते हैं कि समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 245 क्यों नहीं यूज़ करते, यानी आप जो कह रहे हैं कि हमें फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही या इदारे नहीं दे रहे, तो आप आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करें। उसमें लिखा है कि आप फौज को बुलाएंगे तो फौज इनकार नहीं कर सकती, उन्हें कहें कि वो आकर सिक्योरिटी दें। देखें कहानी किस जानिब जा रही है, वो आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की एश्योरेंस के बाद इलेक्शन मुलतवी हो सकता है।
देखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारे पास ISI के चीफ आए, DGMO आए, सेक्रेटरी दिफा आए, उन्होंने हमें कहा कि इलेक्शन आगे लेकर जाना है। हमने उनको क्लियरली कह दिया कि हम अपने फैसले पर डट चुके हैं, अब हम इस फैसले से हट नहीं सकते। और आपको जो कहना था, आपको चाहिए था कि ओपन समात में आकर बताते, ताकि पूरी कौम को पता चले कि कौन कहां पर क्या खेल रहा है और किस तरह के ड्रामे कर रहा है, कौन क्या पैगामात दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया। अब सवाल यहां पर जो खड़ा हुआ है कि क्या इस सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट जीत पाएगी। देखें, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा याद रखिएगा जो सबसे बड़ी है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस खड़े हैं, वकला खड़े हुए हैं, ये इलेक्शन होकर रहना है। अब सवाल यह है कि अगले 14 दिन अगर आप देखें जो मई के हैं, या उसके अलावा ईद की छुट्टियां हैं, तो हार्डली अगर आप देखें तो 16-17 दिन बाकी रह गए हैं। इन छुट्टियों के बाद इन दिनों के अंदर आप बता दें कि इलेक्शन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। एक ही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, भारत हमला कर दे या फलां हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन इलेक्शंस मुलतवी नहीं होंगे। उन्होंने क्लियरली कहा कि आयरलैंड की जंग हो रही थी, वर्ल्ड वार 2 हो रही थी, दुनिया की जंग हो रही हो, तो इलेक्शंस मुलतवी नहीं होते, तो फिर ये क्या सूरत हाल है। हम किस बात पर कह रहे हैं कि इलेक्शंस मुलतवी कर दें या रुक जाएं। आप सोचें जरा, भारतीय मीडिया आपका मजाक उड़ा रहा है, वो आपको कह रहे हैं कि देखो ये इतने बुज़दिल हैं। इवन इंडियन मीडिया यहां तक कह रहा है कि ये इतने बुज़दिल हैं कि रॉ के नाम से थर थर कांपने लग जाते हैं। और 75 साल बाद हम यहां पर खड़े हैं कि रॉ, यानी हम उनको इलेक्शन से रोक सकते हैं, हम उनका मुल्क रोक दें। आपने अपना मजाक खुद उड़वाया है जाली रिपोर्ट्स देकर। बताएं आपके कौन से हालात खराब हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, अमेरिका वहां से निकल चुका है, कहां है हालात खराब। ईरान से हालात ठीक हैं, चाइना, सेंट्रल एशिया से हालात बेहतर हैं। रही बात भारत की, तो भारत आपके साथ क्या कर रहा है। राह तो 75 सालों से कह रही है, हम क्यों नहीं राह को रोक पा रहे। बताएं तो सही। कौम सवाल पूछ रही है कि 75 साल हो गए हैं, रॉ इतनी ताकतवर हो गई है। इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ISI आकर हमारे इलेक्शन रोक देगी या फलां कर देगी। तो वजारत दिफा ने यह बात क्यों की। इन्होंने तो हमारा मजाक उड़वाया है। लिहाजा अब इस सूरत हाल में नून लीग के साथ होना है हाथ। एश्योरेंस तो इनको जनरल बाजवा ने भी बहुत दी थी कि इमरान खान नाअहल होगा, इसकी पार्टी ख़त्म कर देंगे, तितर बितर हो जाएगा, वो जेल में जाएगा, फ़र्क होगी जेल में जाएगी, उस्मान बुज़दार जेल में होगा, इसके अलावा बुशरा बेगम भी जेल में जाएगी। अब जितनी ताकत और मजबूत इस्टेब्लिशमेंट जो है वह जनरल बाजवा की थी, उससे ज़्यादा क्या हो सकती है। यहां तक कि उन्होंने इमरान खान को नहीं चलने दिया। आप यहां से अंदाज़ा कर लें, हमने जनरल बाजवा के जाने के बाद बहुत सारे हकायक बताए थे। इवन मोहित पीरजादा ने जो है वो कहा था कि मुझे इस बात की समझ आई है, मैंने और हबीब अकरम ने सर्वेस करवाए हैं, जनरल बाजवा ने इमरान खान की 30 सीटें खाई थी। हमने जिस दिन जनरल बाजवा गया था उसी दिन मैंने वीडियो में बताया था कि ये जो RTS बैठा था वो दर हकीकत इमरान खान के लिए था। ये RTS ना बिठाते तो इमरान खान 30 से 40 सीटें मजीद जीत चुका होता और उसे ना इत्तेहादियों की जरूरत पड़ती और ना कुछ और अगर वो सारे होते तो क्या जनरल बाजवा तख्ता उलट सकता था। तो ये जो कहानी इस वक्त सामने आई है वो सबको पता है। अब जो चीजें आप करना चाह रहे हैं वो नहीं होनी। अल्लाह ताला के अपने प्लान्स होते हैं। इलेक्शन 14 मई को होना है, वो होकर रहेगा। आप जो मर्जी कर लें, उल्टे लटकें, दाएं जाएं, बाएं जाएं, एश्योरेंस लें, जो मर्जी करें, 14 मई को पाकिस्तान में इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान खुद है, वो जो फैसला करेंगे वही होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।